सुभाष सिंह जी, उनका पूरा परिवार, हमारे एसडीएम महोदय बनारस से चल करके आए, कभी हमारे बीएससी पर डॉक्टर रियाज सर, साकेत महाविद्यालय में हमारे साथ पढ़े हुए हैं महेंद्र सिंह जी, और गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बच्चों। यह बात तेज मत करना पड़ेगा, तेज मत करो यार। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यहां क्या विषय रखा जाए, लेकिन अपना एक अनुभव शेयर करता हूं, क्योंकि ये भी राजपूतों का गांव है। वैसे तो सारी जातियां यहाँ पर हैं, सारी जातियां यहाँ पर हैं, सब मिलजुल करके रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा गांव ऐसा गांव था कि कचहरी में 50 आदमी एक तरफ से, 50 आदमी एक तरफ से इकट्ठा होते थे। यानी कि साल में 2 फौजदारी बिल्कुल निश्चित थी, होना ही होना। थोड़ा स्लो कर दो बेटा, सीटी नहीं बननी चाहिए, बस 2 फौजदारी होना था, उसमें कुछ करना नहीं था। यहां तक कि गांव का माहौल मेरे बचपन में ये था कि आप सब लोग जानते हैं, तब लैट्रिन की व्यवस्था एकाध परिवार में होती थी, लेकिन वो भी औरतों के लिए होती थी। पुरुष हमेशा खेत में ही जाता था। तो उस समय मेरे गांव की ये स्थिति थी कि बाहर जाना मुश्किल होता था। ये माहौल था मेरे गांव का। उसी बीच में मुझे घर छोड़ना पड़ा। अच्छा लगते थे, इस समय नहीं है। वो अपने रिश्तेदारी में आए थे और अपने रिश्तेदार से उन्होंने कहा कि भाई हमें ब्रजभूषण से मिलना है। उनके रिश्तेदार को मैं अपना ही रिश्तेदार समझता था। वो लेकर के लड़के थोड़ा देर बंद कर दो, पानी थोड़ा देर बंद कर दो, थोड़ा देर पानी शरबत बंद कर दो। ये बात मैं किसी मकसद से कह रहा हूं। आए मुझसे मिले और मेरी दिनचर्या उन्होंने देखा कि ये करते क्या है। कक्षा 8 में मैं लगातार 2 साल फेल हुआ था। तीसरी बार कुछ भगवान की कृपा हुई, इस संकल्प के साथ गोरखपुर गया था कि मैं पढ़ूंगा और पढ़ करके ही पास करूंगा। सुबह में 5 बजे 4 बजे जब नींद टूट जाए उठता था, थोड़ी देर पढ़ता था। पढ़ने के बाद दातून वातून मंजन जो कुछ भी होता है करने के बाद मैं कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ लगाता था। दौड़ लगाने के बाद अखाड़े पर जाता था और आधा घंटा 45 मिनट अखाड़े पर रहता था। वहां से लौट करके आता था, जो पढ़ा था उसको फिर लिखने की कोशिश करता था। शाम को फिर दिन भर कॉलेज में और फिर शाम को वॉलीबॉल वगैरह खेलता था। लौट करके फिर पढ़ता था और पढ़ करके सो जाता था। तो मेरी दिनचर्या जब उन्होंने देखी, तो जो मेरे गांव के हम उम्र लड़के थे, जब लौट करके गए और बात हुई तो उन्होंने कहा भाई मैं ब्रजभूषण से मिला था, वो बहुत तगड़ा हो गया है, तुम लोगों से बहुत तगड़ा है। सब लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया जो मैंने बताया। उसी समय छुट्टी हो गई, मैं गांव आया। अब गांव में ऐसा माहौल था, गांव के बगल में बाग थी, बाग में मैंने अखाड़ा खोद रखा था।
नहलाते नहीं थे, छोटे बच्चों के साथ खेलता था और अखाड़ा खोद करके अपना पसीना उसीना निकाल लेता था। अचानक मैंने देखा कि 15-20 आदमी आ रहे हैं, तो मैं सतर्क हो गया। मैंने जैसे वो लोग आए, हमने कहा भाई आपकी हमारी बोलचाल नहीं है गांव की भाषा में, तो आप लोग यहाँ क्यों आए? तो जो नरेंद्र सिंह गए थे, नरेंद्र सिंह ने मुझसे कहा कि देखिए ये लोग झगड़ा करने नहीं आए हैं, मैंने आपके बारे में इनको कुछ बताया था, तो ये लोग आपसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई हमारा तो सब हो चुका था, फिर भी हम कुश्ती लड़े, हम कहा आ जाओ भाई। तो 4-5 लोग आए और मैंने उनको पटका, लेकिन दुश्मनी के भाव से नहीं, बड़े आराम से, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा थी, रियाज बहुत ज्यादा थी, आराम से मैंने कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो भाई ये चीज एक दिन की नहीं है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो रो जाओ। तो वो 2-4 लड़के रोज आने लगे, छुट्टी गर्मी की हुई थी, 1-8 महीना की। उसी समय दंगल बहुत होते थे, तो हम दंगल जाते थे। तो जो बहुत ज्यादा दुश्मनी थी जिन घरों से, उन घरों के बच्चे दंगल में मेरे साथ जाने लगे। अब 150 रुपए मिल जाता था, तो मिठाई खरीदते थे, सब खाते थे। भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उसी दिन से लेकर के सन 1974 में मेरे गांव में आखिरी फौजदारी हुई थी, तब से लेकर के आज तक मेरे गांव में कोई फौजदारी नहीं की। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस गांव में मंदिर हो और मंदिर पर सामूहिक बैठना उठना हो, उस गांव में झगड़े की कम संभावना होती है। जिस गांव में वॉलीबॉल का ग्राउंड हो, बच्चे वॉलीबॉल खेलते हो, बच्चे कबड्डी खेलते हो, बच्चे फुटबॉल खेलते हो, बच्चे क्रिकेट खेलते हो, उस गांव में भी पार्टी बंदी की संभावना कम हो जाती है। और इसलिए मैं चाहूंगा, सुभाष जी ने बताया कि एक बहुत अच्छा मंदिर पड़ा, स्वागत है गुरुराम महाराज को। इसलिए मैं चाहूंगा, भैया जरा शांति बना लीजिए यार। इसलिए मैं चाहूंगा कि हर गांव के अंदर कोई ना कोई खेल होना चाहिए। कम से कम 2-4-10 लोग मिलकर के इतनी व्यवस्था तो कर सकते हैं कि एक नेट बन जाए, एक वॉलीबॉल हो जाए, कबड्डी में कोई खर्ची नहीं है, केवल चीना मारना है, शुरू कर देना है। तो मेरा संदेश एक है आप सब लोगों को कि खेल जिस गांव में होगा, उस गांव में हमारा मानना है कि आपस में मेल मिलाप ज्यादा होगा। कुछ लोग खेलेंगे और कुछ लोग खेल को शाबाशी देंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं कहीं भी रहूं, जब शाम को पहुंचता हूं तो सबसे पहले अपने गौशाला जाता हूं। अब तो गौशाला नाम दे दिया गया, पहले तो गौशाला नाम था नहीं। मैं अपने जानवरों के पास जाता हूं। मेरी गाय, मेरी भैंस, मेरे घोड़े सब मेरा इंतजार करते हैं और जा करके उनको मैं गुड़ खिलाता हूं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ब्रजभूषण सिंह को मौका मिल जाता है अपने गाय के पास जाने का, अपने गाय का इंतजाम करने का, अपने गाय जानवर को देखने का, तो आपको क्यों नहीं मौका मिलता? विश्वास नहीं करेंगे, साकेत महाविद्यालय में महेंद्र सिंह मेरे साथी हैं,
जब मैं पढ़ने जाता था, वहां से मेरे घर से 20-21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर कम से कम। वैसे अगर दिल से जाए तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, लेकिन घूम करके जाने पर लगभग 21 किलोमीटर साकेत महाविद्यालय पड़ता था। मैं 5 बजे सवेरे 4 बजे सवेरे उठ करके अपनी गाय भैंस खोल करके नदी के किनारे रखवा रखाता था, चरागाह मान लीजिए रखाता था, और चरा करके 9 बजे वापस आता था। 8 बजे 8:30 बजे तक 8 बजे तक वापस आ जाता था। आज भी हमारा भाषण सुन रहे होंगे, बांसदेव पंडित बांसदेव पांडे आज भी जिंदा है। गाय लगा करके एक गाय का जल्दी जल्दी दूध लगा देते थे, लगा करके हमारी माता जी को दे देती थी। माता जी जल्दी जल्दी रबड़ी बना देती थी, और मैं लगभग मान करके चलिए कि 4 किलो की रबड़ी अब जितना हो जाए मैं बंद करके और ताला मार करके और साइकिल में टांग करके नवाबगंज जाता था 5 किलोमीटर साइकिल से, और वहां से सिटी बस पर बैठ करके साकेत महाविद्यालय जाता था। और दोपहर में जब मैं रबड़ी खोलकर बैठता था पीने के लिए, तो हमारे साथ के लड़के कहते थे, नेताजी उस समय पहलवान कहते थे, पहलवान हमको भी दे दीजिए। हम कहे भैया रबड़ी नहीं देंगे। हमने कहा जब आप सो रहे थे तो मैं गाय चला रहा था, जब आप सो रहे थे तो मैं गाय चला रहा था। मास्टर